आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम करेंसी नोट की आज 5वीं बरसी के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। आज नोटबंदी के 5 साल मुकम्मल हो गए। 8 नवंबर 2016 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी रात 8 बजे टीवी पर दिखाई दिए थे और बगैर किसी मंसूबे के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान करके मुल्क को मुश्किल हालात में धकेल दिया था। देखते ही देखते बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गईं। घंटों और कई बार तो दिनों तक लाइनों में लगे रहने के सबब मुल्क भर में 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। आम लोग, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, छोटी और मंचलो कारोबार, दिहाड़ी मजदूर और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के तमाम कारोबार ठप हो गए। मोदी हुकूमत की ऐसी नासमझ पॉलिसियों के साथ साथ जीएसटी के खराब इंतजाम ने हमारी मजबूत मईशत को तबाह कर दिया। नोटबंदी से टूटे कहर के सबब हमारी मईशत एक बहरान से गुजर रही है। जीडीपी शरह नमो में गिरावट तारीखी ऊंचाई पर, बेरोजगारी के साथ ही जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। नोटबंदी के जो अहदाफ और मकासद बताए गए थे, क्या वो हासिल हुए हैं? इसके बारे में पूछे जाने पर हुकूमत गोल पोस्ट बदलती रहती है, लेकिन एदाद शुमार सच्चाई बयान करते हैं। नोटबंदी का एक मकसद नकदी की लेन देन को कम करना था, लेकिन नकदी का चलन इस वक्त अपने उरूज पर है। नवंबर 2016 से अक्टूबर 2021 के दरमियान नकदी में 57.48% का इजाफा हुआ है। नोटबंदी के अहदाफ में नकली करेंसी पर लगाम लगाना भी शामिल था, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2000 रुपये की नकली नोटों में 151% का इजाफा हुआ है। रुपए की नकली नोटों में 500 में 37% का इजाफा दर्ज किया गया है। नोटबंदी का एक हदफ काले धन को खत्म करना भी था, जो बदउनवानी की असल बुनियाद है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साल 2020 की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में बदउनवानी एशिया में सबसे ज्यादा है। एक हदफ दहशतगर्दी का खात्मा भी था, लेकिन हुआ इसके बरक्स। खत्म तो रोजगार हो गए हैं, गरीबी में इजाफा हो गया है और जीडीपी तारीखी गिरावट से दो चार हो गई है। दावा किया गया था कि इससे डिजिटल लेन देन बढ़ेगा, लेकिन इस सच्चाई से मुंह मोड़ लिया गया कि डिजिटल लेन देन सिर्फ स्मार्टफोन से ही हो सकता है। साथ ही 10,000 रुपये से ज्यादा के लेन देन के लिए टिन यानी टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर लेना जरूरी होता है। नोटबंदी का एक असर यह भी हुआ कि लोगों के घरेलू बचत खत्म हो गई और कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी सारिफ खर्च गुज़िश्ता 4 दहाई में पहली बार नीचे आया। काले धन को खत्म करने का दावा किया गया था, लेकिन रियल एस्टेट, सोना, शेयर, गैर मुल्की करेंसी वगैरह में सरमायाकारी में छुपे काले धन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल नोटबंदी और फिर जीएसटी के खराब इंतजाम के सबब हिंदुस्तानी मईशत को जवाल की तरफ धकेल दिया गया। नोटबंदी के 5 साल की बरसी पर यह साबित हो चुका है कि नोटबंदी न सिर्फ अहदाफ को हासिल करने में नाकाम साबित हुई, बल्कि इसने मईशत को जमींदोज करने के साथ ही आम लोगों की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल को तारीक बना दिया है। वक्त है कि इसके लिए वजीर आजम जिम्मेदारी लें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।